नमस्कार दोस्तों। आज 25 फरवरी 2026 है और निवेश बाजार में आज जो हो रहा है वो हर इन्वेस्टर के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। एक तरफ सोना लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है तो दूसरी तरफ बिटकॉइन में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये सिर्फ एक सामान्य उतार चढ़ाव है या ये किसी बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,61,930 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू गई है। कुछ शहरों में ये 1,63,000 रुपये के आसपास रिपोर्ट की गई है। 22 कैरेट सोना लगभग 1,48,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है। और अगर चांदी की बात करें तो वो भी पीछे नहीं है। चांदी लगभग 2.66 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच चुकी है। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये एक मजबूत संकेत है कि निवेशक इस समय सुरक्षित निवेश की ओर भाग रहे हैं। सोना क्यों बढ़ रहा है? अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोना अचानक इतनी तेजी से बढ़ गया? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। 1. अमेरिकी नई टैरिफ नीति। अमेरिका ने वैश्विक व्यापार पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है। टैरिफ लगभग 15% तक बढ़ाए जाने की खबर ने वैश्विक बाजारों में डर का माहौल बना दिया है। जब व्यापार महंगा होता है तो कंपनियों का मुनाफा घटता है। जब कंपनियों का मुनाफा घटता है तो शेयर बाजार गिरता है, और जब शेयर बाजार गिरता है तो पैसा सोने में जाता है। दूसरा, भू राजनीतिक तनाव। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया में युद्ध, तनाव या अनिश्चितता बढ़ती है, सोने की मांग तेजी से बढ़ती है। सोना सदियों से सेफ हेवन एसेट माना जाता है। तीसरा, जोखिम से बचने की रणनीति। जब बाजार अनिश्चित होता है तो निवेशक रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं, मतलब वे जोखिम भरे निवेशों से पैसा निकालकर सुरक्षित जगह पर लगाते हैं, और इस समय सोना सबसे सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। हाल ही में बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के करीब था, लेकिन अब इसमें लगभग 40 से 45% तक की गिरावट देखी जा रही है। इस समय बिटकॉइन $65,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। भारतीय मुद्रा में ये लगभग 55 से 60 लाख रुपए के बीच है। ये गिरावट अचानक नहीं है, इसके पीछे भी कई कारण हैं। बिटकॉइन क्रैश के कारण। 1. अमेरिकी टैरिफ का असर। जब वैश्विक बाजार में डर बढ़ता है तो निवेशक सबसे पहले रिस्की एसेट बेचते हैं। क्रिप्टो करेंसी को अभी भी एक हाई रिस्क एसेट माना जाता है, इसलिए जैसे ही अनिश्चितता बढ़ी, बिकवाली शुरू हो गई। दूसरा, भारत के बजट 2026 का प्रभाव। भारत के केंद्रीय बजट में क्रिप्टो टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई। 30% टैक्स और 1% TDS की व्यवस्था जारी रहने से निवेशकों का मनोबल पहले से ही कमजोर था। इस खबर ने और दबाव बढ़ा दिया। तीसरा, बड़े निवेशकों की बिकवाली, जिसे हम वेल्स कहते हैं। बड़े संस्थागत निवेशक और फंड हाउस, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। जब बड़े निवेशक बेचते हैं तो बाजार में घबराहट तेजी से फैलती है। छोटे निवेशक भी घबराकर बेचने लगते हैं और फिर गिरावट तेज हो जाती है। गोल्ड बनाम बिटकॉइन, असली अंतर। अब सबसे बड़ा सवाल, जब सोना बढ़ रहा है तो बिटकॉइन क्यों गिर रहा है? ये समझने के लिए हमें दोनों की प्रकृति समझनी होगी। सोना सदियों पुराना भरोसा, भौतिक संपत्ति, संकट के समय सुरक्षित। बिटकॉइन डिजिटल संपत्ति, उच्च अस्थिरता, उच्च रिटर्न लेकिन उच्च जोखिम। जब बाजार स्थिर होता है तो लोग जोखिम लेते हैं, जब बाजार डर में होता है तो लोग सुरक्षा चुनते हैं, और अभी बाजार डर में है। आगे क्या हो सकता है? अब सवाल, क्या सोना और बढ़ेगा, क्या बिटकॉइन और गिरेगा? देखिए, बाजार कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो सोना और मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर हालात सुधरते हैं तो बिटकॉइन में रिकवरी भी तेज हो सकती है। क्रिप्टो बाजार में वोलेटिलिटी सामान्य बात है। निवेशकों के लिए सीख, घबराहट में निर्णय न लें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें। सिर्फ ट्रेंड देखकर निवेश न करें, जोखिम को समझकर ही निवेश करें। हर एसेट क्लास का अपना समय होता है। निष्कर्ष, आज का दिन हमें ये सिखाता है कि बाजार भावनाओं पर चलता है। डर बढ़ता है तो सोना चमकता है, डर बढ़ता है तो बिटकॉइन गिरता है, लेकिन लंबी अवधि में सही रणनीति ही असली जीत दिलाती है। अगर आप अपने शहर के ताज़ा सोने के दाम जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि इस समय निवेश की सही रणनीति क्या हो सकती है, तो जुड़े रहिए, क्योंकि बाजार बदलता रहता है और समझदार निवेशक हर बदलाव से सीखता है। धन्यवाद। बिटकॉइन की कीमतों में आज तेज गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में अपने ऑल टाइम हाई के बाद इसमें करीब 40-45% तक का क्रैश देखा जा रहा है। ताज़ा भाव, बिटकॉइन गिरकर $65,000 लगभग 55 से 60 लाख रुपए के नीचे आ गया है। क्रैश के प्रमुख कारण अमेरिकी टैरिफ नीतियाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वैश्विक टैरिफ को 15% तक बढ़ाने की घोषणा ने बाजार में डर पैदा कर दिया है। बजट 2026 का असर। भारत के केंद्रीय बजट में क्रिप्टो टैक्स में कोई राहत न मिलने से भी सेंटिमेंट खराब हुए हैं। संस्थागत बिकवाली,
बड़े निवेशकों वेल्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग और जोखिम वाली संपत्तियों रिस्क एसेट से बाहर निकलने के कारण भारी बिकवाली हुई है। निवेश बाजार में आज जो हो रहा है वो हर इन्वेस्टर के लिए जानना बेहद जरूरी है। एक तरफ सोना लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है तो दूसरी तरफ बिटकॉइन में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये सिर्फ एक सामान्य उतार चढ़ाव है या ये किसी बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,61,919 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर छू गई है। कुछ शहरों में ये 1,63,000 रुपए के आसपास रिपोर्ट की गई है। 22 कैरेट सोना लगभग 1,48,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब है। और अगर चांदी की बात करें तो वो भी पीछे नहीं है। चांदी लगभग 2.66 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच चुकी है। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये एक मजबूत संकेत है कि निवेशक इस समय सुरक्षित निवेश की ओर भाग रहे हैं। सोना क्यों बढ़ रहा है? अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोना अचानक इतनी तेजी से बढ़ गया? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। 1. अमेरिकी नई टैरिफ नीति। अमेरिका ने वैश्विक व्यापार पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है। टैरिफ लगभग 15% तक बढ़ाए जाने की खबर ने वैश्विक बाजारों में डर का माहौल बना दिया है। जब व्यापार महंगा होता है तो कंपनियों का मुनाफा घटता है। जब कंपनियों का मुनाफा घटता है तो शेयर बाजार गिरता है और जब शेयर बाजार गिरता है तो पैसा सोने में जाता है। दूसरा, भू राजनीतिक तनाव। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया में युद्ध, तनाव या अनिश्चितता बढ़ती है, सोने की मांग तेजी से बढ़ती है। सोना सदियों से सेफ हेवन एसेट माना जाता है। तीसरा, जोखिम से बचने की रणनीति। जब बाजार अनिश्चित होता है तो निवेशक रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं, मतलब वे जोखिम भरे निवेशों से पैसा निकालकर सुरक्षित जगह पर लगाते हैं और इस समय सोना सबसे सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। हाल ही में बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के करीब था, लेकिन अब इसमें लगभग 40 से 45% तक की गिरावट देखी जा रही है। इस समय बिटकॉइन $65,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। भारतीय मुद्रा में ये लगभग 55 से 60 लाख रुपए के बीच है। ये गिरावट अचानक नहीं है, इसके पीछे भी कई कारण हैं। बिटकॉइन क्रैश के कारण। 1. अमेरिकी टैरिफ का असर। जब वैश्विक बाजार में डर बढ़ता है तो निवेशक सबसे पहले रिस्की एसेट बेचते हैं। क्रिप्टो करेंसी को अभी भी एक हाई रिस्क एसेट माना जाता है, इसलिए जैसे ही अनिश्चितता बढ़ी, बिकवाली शुरू हो गई। दूसरा, भारत के बजट 2026 का प्रभाव। भारत के केंद्रीय बजट में क्रिप्टो टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई। 30% टैक्स और 1% TDS की व्यवस्था जारी रहने से निवेशकों का मनोबल पहले से ही कमजोर था। इस खबर ने और दबाव बढ़ा दिया। तीसरा, बड़े निवेशकों की बिकवाली, जिसे हम वेल्स कहते हैं।